अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ काइनेमेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसका टॉपिक करवा चुका हूँ। टॉपिक था हमारे पास 2.5 स्पीड और वेलोसिटी, साथ में हमारे पास यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी की तारीफ और इसकी मिसाल दी। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में टॉपिक करवा चुका हूँ। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है जी। जब किसी शय की वेलोसिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वो शय एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रही है। मीन वेलोसिटी में चेंज हो, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। मिसाल के तौर पर जब एक कार किसी दूसरी कार को ओवरटेक, मीन ये देखें हमारे पास दो कार हैं, उन्होंने रेस लगाई है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाती हैं। इसके बरक्स बाइक, साइकिल या कार को आहिस्ता करने के लिए ब्रेकें लगाई जाती हैं। मीन बाइक या कार को हमने आहिस्ता करना, तो हम कैसे आहिस्ता करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास आहिस्ता होती है, तो वेलोसिटी कम होती है। मीन हमारे पास अगर वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होती है। दोनों सूरतों में वेलोसिटी तब्दील होती है, हमारे पास दोनों सूरतों में वेलोसिटी तब्दील होती है। तो वेलोसिटी, हम एक्सेलरेशन की तारीफ़ क्या करेंगे जी, वक़्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन की तारीफ़। सबसे पहले आप लोगों ने एक्सेलरेशन की तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की तारीफ़ एक तरतीब के साथ मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एक्सेलरेशन की तारीफ़ के बाद आप लोगों ने फार्मूला बताना है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फार्मूला हमारे पास उसने बुक के ऊपर दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा हमारे पास है चेंज को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, मीन आखिरी वेलोसिटी, और वी आई हमारे पास है इब्तदाई वेलोसिटी, ओवर टी हमारे पास क्या है, टाइम टी। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास है जी यूनिट। इसका यूनिट हमारे पास क्या है जी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड के। ये हमारे पास, हम इसके ज़रिए हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बनाया हुआ जी, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, डेल्टा वी हमारे पास, वी का हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता था, मीटर पर सेकंड। टी का हमारे पास यूनिट है सेकंड नीचे हमारे पास प्लस में, तो ऊपर जाके हमारे पास माइनस में आ जाएगा। जब बेस सेम होती है तो हमारे पास क्या होती है, पावरें ऐड हो जाती हैं, पावरें जमा हो जाती हैं। तो हमारे पास ये देखें एस है, तो ऊपर हमारे पास ये -1, ये -1 हमारे पास क्या होगी, -1 और -1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, मीटर पर सेकंड के। ये हमारे पास है एक्सेलरेशन का यूनिट। उसके बाद हमारे पास है जी यूनिट के बाद हमारे पास मिकदार। एक्सेलरेशन हमारे पास मिकदार कौन सी है, जैसे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज वो कह रहे हैं तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर मिकदार थी, इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ये देखिए लिखा हुआ है जी, वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर मिकदार है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसमें भी लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर मिकदार है। उसके बाद हमारे पास है मुस्बत एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अलग से पूछा जा सकता है कि मुस्बत एक्सेलरेशन कब होता है और मनफी एक्सेलरेशन कब होता है, मीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है। ये बुक के ऊपर उसने लिखा हुआ है जी, वेलोसिटी में ये तब्दीली इसकी अददी कीमत या सीमत या फिर दोनों में हो सकती है। ये हमारे पास कब होती है, हमारे पास जब अददी कीमत मीन मैग्नीट्यूड या सीमत डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारे पास ये तब होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन मुस्बत होगा, मीन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी हमारे पास बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन मनफी, मीन एक्सेलरेशन मनफी होगा। एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसी तरह उसके 4 ऑप्शन होंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन मनफी होगा। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मनफी एक्सेलरेशन को हम डी डेक्लरेशंस भी कहते हैं और डी रिटराइडेशंस भी कहलाता है। ये अलग से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये हमको मनफी एक्सेलरेशन के दूसरे नाम हमारे पास क्या है जी, डेक्लरेशन और रिटार्डेशन भी कहलाता है। इसी तरह हमारे पास ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने आप लोगों को 4-5 चीज़ें बताई हैं। इसमें हमारे पास तारीफ़ बताई है मैंने आप लोगों को, उसके बाद फार्मूला बताया, यूनिट बताया, मिकदार बताइए, मुस्बत एक्सेलरेशन कब होता है, मनफी एक्सेलरेशन कब होता है। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में। ये आप लोगों ने सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है जी, उसने नीचे लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन देखें हमारे पास, ये मसावात कैसी है हमारे पास, अगर एक्सेलरेशन ए यकसा मीन कॉन्स्टेंट हो तो मसावात हमारे पास कैसे लिखेंगे, मीन हमारे पास वो कह रहा है ए हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये टी हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इधर हमारे पास आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको हम इसके ऊपर देखते हैं हमारे पास, ये देखें एक्सेलरेशन हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस
वी आई ओवर टी, ये हमारे पास, तो ए ये हमारे पास इधर तकसीम हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास क्या होगा, ज़रब ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो हमने क्या निकालना है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ये हमारे पास इधर ही रहेगा और ये हमारे पास इधर माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वी आई प्लस ए टी। ये नीचे जो उसने मसावात लिखी ये उसने ऐसे निकाली कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, यकसा है, तो इस वजह से हमारे पास वेलोसिटी की हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास क्या आएगी, आखिरी वेलोसिटी की हमारे पास मसावात क्या आएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये जो लास्ट में उसने मसावात लिखी है ये उसने इसी तरह निकाली है। उसके बाद हमारे पास है जी यकसा और गैर यकसा एक्सेलरेशन। ये इसको हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यकसा एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें और साथ में इसकी मिसाल दें, और गैर यकसा एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें, और या इसमें डिफरेंट भी या फ़र्क भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है जी, अगर वक़्त के बराबर वक्फ़ों में वेलोसिटी में तब्दीली एक ही जितनी हो तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को यकसा एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमारे पास तारीफ़ है। तो इसकी मिसाल हमारे पास क्या होगी, उसने क्या बराबर वक्फ़ों में, मिसाल आप लोग ये दे सकते हैं कि आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म हमारे पास क्या है, एक आज़ादाना जब कुछ जिस्म गिरता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल पैराशूट जब हमारे पास गिरता है तो उसमें हमारे पास क्या होती हैं, बराबर हिस्सों में उसमें हमारे पास वेलोसिटी तब्दील हो रही है। तो हमारे पास क्या होगी, इसकी मिसाल आप लोग नीचे मैंने इधर लिखी हुई है, ये देखें मिसाल आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म, जी सिर्फ आप लोग इसकी मिसाल इतनी लिख दें हमारे पास, किसकी मिसाल है जी, यकसा एक्सेलरेशन की मिसाल। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास गैर यकसा एक्सेलरेशन या मुतगय्यर मकदार वेरिएबल हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है या गैर यकसा एक्सेलरेशन। अगर अददी कीमत या सिमत या फिर दोनों तब्दील हो रही हों, ऊपर था बराबर हिस्सों में, इधर हमारे पास दोनों तब्दील हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मुतगय्यर या गैर यकसा एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमारे पास है गैर यकसा एक्सेलरेशन की तारीफ़। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, ये मैंने मिसाल इधर लिखी हुई है। मिसाल देखें हमारे पास गैर यकसा, हमारे पास एक कार रेस में अचानक अपनी रफ्तार बदल देती है। एक कार हमारे पास मूव कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, अचानक से वो अपनी रफ्तार चेंज कर देती है, बदल देती है। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल होगी, क्यों हमारे पास उसने स्पीड भी चेंज कर दी और साथ में हमारे पास इसकी अददी कीमत भी, मीन मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों ही चेंज होंगी। तो हमारे पास क्या होगी, ये बेस्ट मिसाल है हमारे पास इधर इसकी, एक कार रेस में अचानक अपनी रफ्तार बदल रही है। तो ये आप लोगों ने मिसाल दे देनी है गैर यकसा एक्सेलरेशन में। ये हमारे पास था, मैंने मिसाल भी बता दी और तारीफ़ भी बता दी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। फ़र्क पूछ सकता है कि यकसा एक्सेलरेशन और गैर यकसा एक्सेलरेशन में फ़र्क बयान करें और साथ में मिसाल दे, तो इसी तरह सवाल आ सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास है नीचे इसकी लास्ट हमारे पास है मिसाल नंबर 2/4। ये देखते हैं हमारे पास एक हवाई जहाज़ वन वे पर रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है। जैसे उसने ये नीचे शक्ल में दबाया था, वो क्या कह रहा है, और वन वे पे वो कह रहा है रेस्ट की शक्ल में। रेस्ट पे जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, वी आई हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी भी उसके ऊपर ज़ीरो होगी, टी हमारे पास टाइम भी उसके ऊपर ज़ीरो होगा। उसके बाद कहता है रन वे पर जब वो किसी एक्सेलरेशन से हरकत, जब वो मोशन करता है, हरकत में आता है, तो 20 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता था, टाइम का। तो हमारे पास क्या दिया जी, टी इज़ इक्वल टू 20 सेकंड। उसके बाद उसने कहा 252 किलोमीटर पर हॉर वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। मीन उसने हमें वेलोसिटी दी है, स्पीड बताइए, स्पीड हमारे पास क्या जी, 252 किलोमीटर पर हॉर की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। हवाई जहाज़ का औसत एक्सेलरेशन मालूम करें। तो इसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या जी, इब्तदाई वेलोसिटी मैंने आप लोगों को बताया रेस्ट पे होगा तो हमारे पास क्या होगा, वी आई हमारे पास क्या होगा 0। आखिरी वेलोसिटी उसने कहा हमारे पास 252 किलोमीटर पर हॉर है, तो ये हमारे पास किलोमीटर पर हॉर में दिया है। तो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रब और 3600 से तकसीम। ये देखिए 60 ज़रब 60 हमारे पास क्या आएगा, 3600 आएगा। 10 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है जी 1000 के बराबर। तो 1000 से ज़रब और 3600 से तकसीम करें तो हमारे पास ये आता है 70 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, वी एफ हमारे पास आ गया 70 मीटर पर सेकंड। टी उसने बता दिया, हमारे पास टाइम क्या था 20 सेकंड था। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमने औसत एक्सेलरेशन निकालनी है। हमारा ए वी हमारे पास किसके बराबर होता है, ये फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है जी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। वी एफ हमारे पास क्या 70 मीटर पर सेकंड, वी आई हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या 0। क्यों, हमारे पास तब वो रेस्ट की हालत में था। रेस्ट पे हमारे पास हर चीज़ 0 होती है, तो हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास एक्सेलरेशन भी 0 होगी, वेलोसिटी हमारे पास इधर 0 होगी। तो उसके बाद नीचे हमारे पास टाइम है, टाइम उसने बताया 20 सेकेंड।
इसको जब आप कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये साथ में यूनिट मेंशन लाजमी करना होता है, क्यों हमारे पास यूनिट का एक नंबर होता है। तो ये था हमारे पास मिसाल नंबर 2.4। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी। न्यूमेरिकल में अलग से आ सकती है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो ये अच्छी तरह से तैयार करनी है। आज के लिए हमारे पास ये एक्सेलरेशन का टॉपिक था। मैंने आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ बता दी है और सब कुछ क्लियर करा दिया है। अगर फिर भी कहीं से कुछ समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी चीज़ की समझ ना आई, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।